हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लिए हुए हैं जीके जीएस के सिलेक्शन वाले सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले हमने पार्ट 4 तक जीके जीएस का ये सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप के हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए कि किस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुआ है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो भी लाइक जरूर करिएगा और अपना कमेंट भी हमें जरूर दीजिएगा। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, किस अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ है कौन सी अभिक्रिया है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी रासायनिक अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा इसका होगा राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी कि साइड मिरर के रूप में इसमें पूछा हुआ है कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अब इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर में। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रिज्म। ओके, ऑप्शन सी हमारा इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब पूछा हुआ है कि कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु हमेशा मतलब कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब इसका हमारा जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी उत्तल दर्पण में। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, खड़गवासला बांध ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये खड़गवासला जो बांध है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र जो राज्य में ये स्थित है, जिसका नाम है खड़गवासला बांध। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, मंडल आयोग निम्न में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। ये जो मंडल आयोग है ये किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। अब इसका हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पिछड़े समुदायों के लिए ये मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम पूछा हुआ है। तो कौन सा देश है वो थीम मतलब बना है ये 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की। अब इसका हमारा देखिए साथियों राइट आंसर है जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो कि 47वें में ये थीम देश बना, जो कि है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी हमारा इसका जो है राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी परावर्तन कोण बनता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पूछा हुआ है। ओके, तो प्रथम भारतीय कौन है जो कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं। अब इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो हैं प्रथम भारतीय हैं भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले। तो अभी भी हाल ही में जो मतलब भारत रत्न पुरस्कार की भी घोषणा हुई थी, तो किसको किसको मिला हुआ है, एक है कर्पूरी ठाकुर और किसको मिला हुआ है तो आडवाणी जी को भी मिला हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 10 नंबर, एडवर्ड जेनर ये किस रोग से जुड़े हुए हैं। अब हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं चेचक, लक व आंत्रज्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये जो एडवर्ड जेनर हैं ये किस रोग से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी चेचक। ये जो है चेचक के टीके की खोज इन्होंने की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन 11 नंबर हमारा है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है। अब इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी 132 लोगों को ये पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है। अब यहाँ पूछा हुआ है कि वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन है, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी का प्रदूषक की वजह से नहीं होता है, यानी कि पानी की प्रदूषक की वजह से नहीं होता है, कौन सा इसमें से रोग है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए टाइफाइड, बी दिया हुआ है हैजा, ऑप्शन सी है पीलिया और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। अब इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी हेपेटाइटिस बी ये पानी के प्रदूषक से नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अब ये शहीद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को ही कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है, 30 जनवरी को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूरज की ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है इनमें से क्या है। अब इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नभ की संलयन ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि किस में उपस्थित होता है। ये जो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है ये किस में उपस्थित होता है। अब इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, क्या ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि त्वचा में उपस्थित होता है ये अल्फा क्रिएटिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट भी जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ये हाई इंपॉर्टेंट है या फिर लो इंपॉर्टेंट है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय तटरक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग हमें जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, पनिहारी लोक नृत्य ये किस मतलब कहाँ का प्रचलित नृत्य है। पूछा हुआ है कि पनिहारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ये गुजरात का लोक नृत्य है जिसका नाम है पनिहारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर, सबसे अधिक टैगा वन ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स टैगा वन की बात की है कि ये सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी साइबेरिया में टैगा वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि मलेरिया की दवा यानी कि कुनैन ये निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया की दवा कुनैन ये किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी सिनकोना के वृक्ष से ये प्राप्त की जाती है। कौन सी मलेरिया की दवा, जिसका नाम है कुनैन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि गरीबों की कथकली ये किस नृत्य को कहा गया है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अब इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ओट्टाम थुलाली इस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध ये किन दोनों के बीच लड़ा गया। तो फ्रेंड्स वांडीवास का युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये वांडीवास का युद्ध हुआ है। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा होना चाहिए कि जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। अब इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा। ओके सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, यानी दामोदर। दामोदर नदी को जैव मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 7। ये शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर पर ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है। जब पत्थर पर ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ये किस कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रतिक्रिया के कारण ये होता है। जब पत्थर पर ठोकर मारते हैं तो व्यक्ति को चोट लग जाती है, ये प्रतिक्रिया के कारण है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि केतली में पानी का गर्म होना ये किसका उदाहरण है। यानी कि जब केतली में पानी गर्म होता है तो ये किस प्रकार का उदाहरण है। अब इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यानी संवहन का ये कारण है। केतली में जब पानी गर्म होता है तो ये संवहन के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सल्फर का उपयोग किस में होता है। तो फ्रेंड्स ये सल्फर का उपयोग है ये किस में होता है। तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं डायनामाइट, बारूद, गन पाउडर या फिर उपयुक्त सभी। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ये सल्फर का उपयोग डायनामाइट, बारूद, गन पाउडर इन सब में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी कि दिल्ली का तुगलक वंश जो था इसमें अंतिम शासक पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद शाह। ये जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। और फ्रेंड्स ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। इल्तुतमिश ने इक्तर प्रणाली चलाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति इसको किसने प्रारंभ की थी। अब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये राज्य हड़प नीति प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग अगर अभी तक हमारे वीडियो को शेयर भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।